हेलो नमस्ते। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्क्वाड में। तो पिछले वीडियो में हमने शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, फिर हमने मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू का कंपैरिजन देखा, सब इन्वेस्टेड, रेट ऑफ रिटर्न, ये सारी चीजें देखी थी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.3। तो चलिए शुरुआत करें। तो प्रैक्टिस सेट 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर्स एंड वर्ड्स। तो यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है, तो उसे हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू, एफ यानी क्या, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू दी गई है 100 रुपीज। शेयर इज एट, हमें शेयर दिया गया है, वो जो शेयर है वो पार को है। तो पार में क्या होता है, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम होती है। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू भी आ जाएगी 100 रुपीज। ठीक है, एफ अगर 100 है और एम अगर 100 है तो शेयर इज एट पार। सेकंड है, प्रीमियम दिया गया है 500 रुपीज। तो यहाँ पे प्रीमियम यानी क्या, प्रॉफिट। प्रीमियम यानी क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रीमियम प्रॉफिट 500 रुपीज का है, प्रीमियम जो है 500 रुपीज है, और मार्केट वैल्यू दी गई है 575 रुपीज। तो यहाँ पे एफ हम निकाल सकते हैं, एफ इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू सब्सट्रैक्टेड बाय प्रीमियम, जो कि है 575 माइनस 500। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू हमें मिल चुकी है 75 रुपीज। ठीक है, यानी वो जो ट्रेडर है उसने आ गया वो स्टॉक, हाँ, स्टॉक जो है वो 75 रुपीज को लिया और सेल किया 575 को, यानी उसको प्रॉफिट हुआ 500 रुपीज का। तो शेयर इज आएगा, शेयर इज क्या आएगा, पार, प्रीमियम आएगा। तो यहाँ पे फेस वैल्यू अब दी है 10 रुपीज, फेस वैल्यू दी है 10 रुपीज, मार्केट वैल्यू दी है 5 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे उस ट्रेडर ने क्या किया, चीज ली 10 रुपीज को और सेल की 5 रुपीज को, तो उसका घाटा हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस यानी कि डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट इज इक्वल टू एफ वी माइनस एम वी, जो कि है 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹5। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो शेयर है 10 रुपीज एफ वी और एम वी है 5 रुपीज, तो शेयर क्या आएगा डिस्काउंट में, जो कि है 5 रुपीज का डिस्काउंट। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम, मिस्टर अमूल परचेज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 when the market value of the share was 80 rupees. Company had given 20% dividend. Find the rate of return on investment. तो रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने के लिए मैंने ये आपको फॉर्मूला बताया था। रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने से पहले सम इन्वेस्टेड निकालो। ठीक है, सम इन्वेस्टेड के बाद डिविडेंड ऑन ईच शेयर निकालो, और फिर थर्ड जो है वो निकालो टोटल डिविडेंड। ये तीन चीज निकालो, आपको आराम से ROR का रेट निकल जाएगा। तो एफ वी, यहाँ पे सॉल्यूशन में एफ वी जो है वो है 100 रुपीज, एफ वी जो है वो है 100 रुपीज, एम वी है 80 रुपीज। ठीक है, और रेट ऑफ डिविडेंड है 20%। रेट ऑफ डिविडेंड दिया गया है 20%। तो सबसे पहले सम इन्वेस्टेड फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला आप मुझे बताओ, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ याद आया क्या? पिछले वीडियो में हमने सीखा था सम इन्वेस्टेड क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न याद आया कुछ? तो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या है, सम इन्वेस्टेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एमवी। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एमवी। सम इन्वेस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने, नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए, 50, यहाँ पे निकला भूल गई मैं। टोटल शेयर्स 50 रुपीज, सॉरी 50। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स है 50, एमवी है 20, और एमवी कितना है, एमवी 80 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 80, तो 5 8 जा 40, हाँ 5 8 जा 40 और 2 0। तो यहाँ पे सम इन्वेस्टेड कितना आया, 4000 रुपीज। अब नेक्स्ट है डिविडेंड ऑन ईच शेयर। तो डिविडेंड ऑन ईच शेयर का आप मुझे फॉर्मूला बताओ।
ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट लिख देती हूँ सम इन्वेस्टेड और यहाँ पे सेकंड, डिविडेंड ऑन ईच शेयर इक्वल्स टू 20% ना, 20%। यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड दिया गया है 20%, तो 20% ऑफ एफवी जो कि है 20%, यानी डिनोमिनेटर आएगा 100 और एफवी की वैल्यू भी 100 है। Therefore, it is dividend on each share, dividend on each share equals to 20 रुपीज, क्योंकि ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 20 रुपीज। तो यहाँ पे नेक्स्ट है टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड, तो टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला बताओ जल्दी से जल्दी। आया यार टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला? टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड ऑन ईच शेयर। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स multiplied by dividend on each share। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो है कितने में 50, डिविडेंड है 20, तो 5 टू 10 यानी 1000 रुपीज। ठीक है, तो टोटल डिविडेंड कितना आया 1000 रुपीज। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, ROR, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, सम इन रेट ऑफ रिटर्न सम इन्वेस्टेड, रेट ऑफ रिटर्न क्या के फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है टोटल डिविडेंड, ये जो टोटल डिविडेंड है उससे सम इन्वेस्टेड का है, सम इन्वेस्टेड से डिवाइड करना है। तो टोटल डिविडेंड कितना आया था 1000 रुपीज और सम इन्वेस्टेड है 4000, तो इससे अगर हम डिवाइड करें 1000 डिवाइडेड बाय 4000, और यहाँ पे रेट है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर हम ये सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, दोनों जीरो चले गए, जीरो है, 4 1 जा 25%। ठीक है, आंसर हमें मिल चुका है। रेट ऑफ रिटर्न कितना आया 25% आया, समझ में। थर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इस जोसेफ नाम का जो है उसने 3 कंपनीज में, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, इनमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट की, तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे कंपनी ए पहले लेते हैं, 200 शेयर, एफवी 2 रुपीज, प्रीमियम 18 रुपीज। ठीक है, तो कंपनी ए टोटल शेयर्स कितने हैं, टोटल शेयर्स इज इक्वल टू 200, एफवी है 2 रुपीज और प्रीमियम दिया गया है 18 रुपीज का। तो यहाँ पे एम वी इज इक्वल टू एफ वी प्लस प्रीमियम जो कि है 2 + 18 20 रुपीज। ठीक है, एम वी की वैल्यू हमें मिल चुकी है 20 रुपीज। तो यहाँ पे फाइंड करना है हर एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए। पहले कंपनी की बात करें तो कंपनी ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एमवी ऑफ ईच शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दिए गए 200 मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपीज, जो कि कितना होता है, if I'm not wrong it's 4000 रुपीज। सेम हमें कंपनी बी के लिए भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कंपनी बी के शेयर दिए 45 और एमवी दिया गया है 500 रुपीज। ठीक है, तो हम डायरेक्टली फाइंड करते हैं, हमें एफवी नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पे एमवी दिया है तो डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं। कंपनी एम ए जो थी उसमें एमवी दिया नहीं था, इसलिए हमें ये सारे स्टेप्स करने पड़े। कंपनी बी में डायरेक्ट एमवी दिया है तो हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी इक्वल्स टू सेम यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एमवी ऑफ ईच, जो कि है नंबर ऑफ शेयर्स है 200 और यहाँ पे सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स 45 और एमवी की वैल्यू दी गई है 500। तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 500 कितना आता है देखो और आंसर निकालो, सॉल्व करो। $22,500। ठीक है, तो कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट कितना आया 22,500। सेम इन्वेस्ट कंपनी सी के लिए भी इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी, जो कि सेम नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया, एक ही शेयर दिया है, एक ही शेयर दिया गया और उसकी एमवी है 10,540 रुपीज। एक शेयर की वैल्यू जो है वो 10,540 रुपीज है। नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय एमवी, जो कि है नंबर ऑफ शेयर एक है, मल्टीप्लाइड बाय एमवी कितना है 10,540, तो इन्वेस्टमेंट भी 10,540 रुपीज आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए प्लस इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या आएगी, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए प्लस इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी प्लस इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी। तो यहाँ पे कंपनी ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, हाँ 4,000 रुपीज प्लस इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी कितना है 22,500 और कंपनी सी का 10,540 रुपीज। ठीक है, 10,540 रुपीज, तो इनको ऐड करो आंसर।
37,040 रुपीज, ठीक है। तो उसने टोटल इन्वेस्टमेंट सारे तीनों कंपनीज में, ये जो पूरी 3 कंपनीज है उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना गया, 37,040 रुपीज। आया समझ में? नेक्स्ट है श्रीमती देशपांडे purchased shares of FV 5 rupees at a premium of 20 rupees. How many shares will she get for 20,000 rupees? तो ये जो श्रीमती देशपांडे जी है, उन्होंने FV जो इस शेयर की वैल्यू जो है 5 रुपीज है, प्रीमियम है 20 रुपीज, और शेयर्स उन्हें कितने मिलेंगे, 20,000 रुपीज को उनको कितने शेयर्स मिलेंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें पता है कि मार्केट वैल्यू जो है एफवी प्लस प्रीमियम होता है। तो यहाँ पे एफवी कितना है, 5 रुपीज का, ठीक है। एफवी है 5 रुपीज, प्रीमियम है 20 रुपीज, तो एमवी आ जाएगा 25 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे हमें एमवी मिल गया, ठीक है। एमवी की वैल्यू जो है वो हमें मिल चुकी है। तो हमें फाइंड क्या करना है, 20,000 उसके पास जो अमाउंट है उसमें कितने शेयर्स मिलेंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे number of shares is equal to sum invested divided by MV, जो कि सम इन्वेस्टेड कितना, 20,000 रुपीज, और MV है 25 रुपीज। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, 800, ठीक है। तो उसे श्रीमती देशपांडे को 20,000 रुपीज में कितने शेयर मिलेंगे, 800 शेयर्स मिलेंगे। आया समझ में? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Sri Shanti Lal has purchased 150 shares of FV 100 rupees for market value 120 rupees. Company has paid dividend at 7%. Find the rate of return on his investment. तो ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो सेम है, किस क्वेश्चन से पता है क्या, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, ये सेकंड वाला क्वेश्चन और वो फिफ्थ वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, तो आप होमवर्क के लिए करो, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो है वो भी सेम है, वो भी मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, क्योंकि मैं अगर सारे आंसर्स दूँ तो आप क्या करोगे, मैं तो पेपर नहीं निकले वाले ना आपका। तो ये जो फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, उसके आंसर्स जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि इसके ये बहुत ईजी है और सेम जो पहले क्वेश्चन थे वैसे ही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।